हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दिनांक है 31/8/2021, कार्यपत्र 23। विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र, कक्षा 9th। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? पालमपुर गांव की कहानी 1। ठीक है, उपविषय मतलब चैप्टर 1। अब पालमपुर गांव के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये पूरा हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और मतलब यहाँ पे जो रायगंज है वो रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, तो क्या है जो मतलब प्रत्येक मौसम में मतलब हर मौसम में क्या है जो सड़क है, जो गांव की सड़क है, पालमपुर में गांव की सड़क वो रायगंज और शाहपुर को जोड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब 80 परिवार तो उच्च जाति के हैं और जो 450 परिवार हैं वो मतलब जातीय, मतलब सिर्फ जातीय 400 परिवार है, 450 परिवार है, बट 80 परिवार ऐसे जो उच्च जाति के परिवार हैं। ठीक है, अब उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। मतलब जितने अनुसूचित जाति रहते हैं उसका 1/3 पार्ट, मतलब पूरे गांव का 1/3 पार्ट कौन है? अनुसूचित जाति। ठीक है, आगे देखते हैं। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस से बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी समरी। अब आगे देखते हैं पाठ से रिलेटेड प्रश्नों को। यहाँ पे पाठ से रिलेटेड जो प्रश्न है कुछ बड़े बड़े प्रश्न है, तो इससे आप घबराए मत, आप इसे टॉपिक बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के प्रश्नों को देखते हैं। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो उत्तर क्या है? पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है? तो उत्तर है पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। इस गांव में लगभग 1/3 अनुसूचित जाति के लोग हैं जो भूमिहीन हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन देखते हैं। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। ठीक है, तो उत्तर क्या है? पालमपुर गांव आसपास की बड़े गांव तथा कस्बों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ के अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऐसा क्यों? आप कुछ कारण बताइए। ठीक है, उत्तर यहाँ से लिख लेंगे आप, या आप भी अपने गांव के बारे में बता के यहाँ से लिख सकते हैं उत्तर। तो उत्तर होगा
मेरे गांव में अधिकांश लोग कम शिक्षित हैं जो कृषि करना ही पसंद करते हैं। और सेकंड पॉइंट होगा कि मेरे गांव की मिट्टी उपजाऊ है तथा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए कृषि काफ़ी विकसित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है और लास्ट है कि पालमपुर गांव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पालमपुर की विशेषताएं लिखनी है यहाँ से। तो ये देखो आंसर है यहाँ पे, उत्तर है पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। इस गांव में लगभग 1/3 अनुसूचित जाति के लोग हैं जो भूमिहीन हैं और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल भी है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।